हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपनी प्रखर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 101 को सॉल्व करते हैं, जिसके पहले प्रश्न के अंदर अपने को एक पदी, द्विपद और बहुपद बीजीय व्यंजक छांटने हैं। अब इसमें से आपको सीधा पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y अलग और y स्क्वेयर अलग है, यानी कि दो पद आ रहे हैं तो इसको द्विपद बोला। इसमें एक ही पद एक ही पद है, इसलिए इसको अपने एक पदी यहाँ पे लिखना है। इसके अंदर आपको एक पदी लिखना है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में देखो ये अलग पद माना जाएगा, ये अलग पद माना जाएगा और ये संख्या वाला अलग पद माना जाएगा। ये त्रिपद होता है, लेकिन अपने को इसके अंदर त्रिपद शब्द नहीं दे रखा तो इसको अपने बहुपद लिख सकते हैं। वैसे ये त्रिपद के अंदर लिखा जाएगा, इसको अपने त्रिपद कहते हैं। तो त्रिपद अपने को नहीं दे रखा, इसलिए इसको बहुपद लिखते हैं। ऐसे ही तीसरे पॉइंट के अंदर भी यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, ये द्विपद हो गया और ये त्रिपद है। और त्रिपद भी इसको अपने लिख देंगे तो कोई वो गलत वाली बात नहीं होती, लेकिन इस वर्कशीट के अंदर अपने त्रिपद शब्द नहीं है तो बहुपद लिखना है। इसके बाद यहाँ पे भी ये 5, फिर ये z, फिर ये zx तीनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में देखें तो यहाँ पे 100 m है और यहाँ पे 1000 n है, मतलब ये दो पद आ रहे हैं और दो पद को अपने यहाँ पे लिखेंगे द्विपद लिखेंगे, तो इसको अपने द्विपद के नाम से लिखेंगे। इसके बाद तीसरा फिर देखें यहाँ पे तीनों ये अलग अलग पद आ रहे हैं, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, बहुपद नाम लिखना है। तो इस तरीके से पदों के आधार पे अपने को एक पद, द्विपद या त्रिपद या बहुपद के नाम से इसको लिखना है। और नीचे ये 12x⁷ है, तो ये एक पद है, तो इसको अपने यहाँ पे एक पदी लिखेंगे। ठीक है, एक पदी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट के अंदर इसको फिल करना है। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर आए, जिसमें निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाना है। एक प्रश्न आपको करके दे रखा है, दूसरा अपने यहाँ से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से एक पेड़ बनाना है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे 8y लिखा जाएगा और इसके अंदर अपने पास यहाँ पे लिखा जाएगा 3x⁻²। अब 8y है तो 8y को फिर अपने दो हिस्सों में लेके चलेंगे, 8 और गुणा में y यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, या 8 और सीधा y लिख देना, बीच में गुणा का निशान से मत लगाना। और ऐसे ही फिर इसके अंदर अपने लेके चलें तो इसके अंदर भी अपने पास 3 अलग हो जाएगा, उसके बाद x और x अलग हो जाता है। अब ये जो 8 है, 8 को भी अपने आगे अगर करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि 2, 2 और 2, तो इस तरीके से तीनों अपने अलग अलग यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये अपना हो जाएगा, इसका पेड़ आरेख बन जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, जिसमें 7mn और 4xy लिखा है, तो इसका भी अपने इस तरीके से एक, तो यहाँ पे अपने बनाए तो ये 7mn अलग हो जाएगा और दूसरा 4xy अपना अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 बनेंगे, ये अलग अलग, 7 को अलग लिखना है, m को अलग लिखना है, n को अलग लिखना है। यहाँ पे भी अपने इसको अलग अलग करें तो 4 अलग लिखा जाएगा, x अलग लिखा जाएगा, y, और 4 के फिर आगे अलग निकल जाते हैं 2 और 2। लेकिन अपने जो ऊपर प्रश्न दे रखा है, तो जो एक सॉल्व करके दे रखा है उसमें अपने को यहाँ तक कि ये इतना ही है, आगे सॉल्व नहीं, लेकिन 4 को भी आगे अपने करके लिख सकते हैं। ऐसे फिर लास्ट वाला जो अपने पास है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 5 xy आ जाएगा और इधर वाला अपना आ जाएगा 10। 5 xy को अपने यहाँ पे लिख देंगे 5, उसके बाद x, उसके बाद y, और जो 10 है तो 10 का अपने 10 भी लिख सकते हैं, या 10 को अगर अपने करें तो 2 गुणा 5 होते हैं। तो इसके गुणनखंड अपने पेड़ आरेख विधि से इसको सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आपको सेम अपनी वर्कशीट के अंदर बना देना है।
तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। एक ये वर्कशीट अपनी 101 सॉल्व होती है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।